हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नाजुक रिश्तों का नाजायज खेल। प्लीज मेरा टॉवल पकड़ा दो ना, मैं लेना ही भूल गई। बंद कमरे की डर्टी कहानी। अभी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, प्लीज। देखो, अगर तुम मेरा टॉवल नहीं पकड़ाओगे ना तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। सोच लो। बेवफा भाभी का डबल गेम। पता है, मैंने ना बहुत सोचा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर आप हाँ कर देंगे ना तो सच में सिर्फ और सिर्फ आपकी होके रहूंगी। रंगीले तेवर की खूनी इश्किया। एक बार रिश्ते की मर्यादा टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। वो औरत अपने ही देवर को दिल दे बैठी, अपने ही देवर के साथ वो नापाक रिश्ते की डोर से बंधती चली गई। किसी को भी देवर भाभी के इस नाजायज रिश्ते के बारे में भनक नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि बंद कमरे में देवर और भाभी के बीच क्या चल रहा है। और इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। तुम फिर भी कराए हो आज? भाभी वो क्या भाभी वो? तुम नहीं मानोगे। पता है ना, भैया को पता चला तो कितने नाराज होंगे। अब जा कहाँ रहे हो? खाना लगा देती हूँ। भाई भूख नहीं है। कभी नहीं सुधरेगा। दुनिया की नजर में वो रिश्ता देवर भाभी का था और इसी रिश्ते से शुरू हुई थी नाजायज हसरतों की एक कहानी। देवर और भाभी के नापाक रिश्तों की कहानी, ऐसी कहानी जिसकी भनक दुनिया के लोगों को तो दूर, घर में रहने वाले लोगों को भी नहीं थी। दास्तान गोरखपुर के रहने वाले मोनू और उसकी भाभी रिंकू की है। बैठो ना, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ, बादाम वाला दूध पिलाओ, सांड बनाओ इसको। और हाँ भाई, लेट तो आई होगे तुम रात को। हाँ, और शराब तो पी के आता ही हो। नहीं वो तुम चुप करो, मुझे इससे बात करनी है। हाँ भाई, कब तक चलेगा ये सब? कब तक तुम लफंडरगिरी करते रहोगे? देखो, कुछ काम धंधा कर लो। और हाँ, ये लेट आना बंद कर दो, समझे? जी जी सक्सेना, हाँ मैं निकल रहा हूँ सर, बस तुरंत ही। जी जी जी, ठीक है सर। ओके, पहुँच के ही कर दूंगा। थैंक यू भाभी, आपने बचा लिया मुझे आज। जल्दी से नाश्ता, तो बहुत भूख लग रही मुझे। ये तकरीबन हर रोज का सिलसिला था। मोनू हर दिन शराब पीकर घर लौटता था और उसकी भाभी रिंकू उसे हर दिन अपने भैया की डांट से बचा लिया करती थी। बड़ा भाई इसे भाभी और देवर का प्यार समझता था, लेकिन इस प्यार की आड़ में रिंकू और मोनू के बीच जो चल रहा है उसके बारे में उसने बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मोनू चाहता था कि उसकी भाभी उसके बड़े भाई से किनारा कर ले और सिर्फ उसकी होकर रह जाए, लेकिन यह मुश्किल था। रिंकू इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी बात से मोनू पिछले कुछ दिनों से अपनी भाभी से खफा था। प्लीज मेरा टॉवल पकड़ा दो ना, मैं लेना ही भूल गई। भाभी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, प्लीज। देखो, अगर तुम मेरा टॉवल नहीं पकड़ाओगे ना तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। सोच लो। आ जाओ। आ रही हूं। कभी रूठना तो कभी मनाना,
रिंकू और उसके देवर मोनू के नाजायज रिश्ते की ये कहानी इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। मोनू जब भी रूठता था, रिंकू इसी तरह उसे अपने प्यार से मना लिया करती थी। लेकिन एक रोज नाजायज रिश्ते की इस कहानी में रिंकू की एक शर्त ने सब कुछ बदल दिया। हुआ यह कि नापाक रिश्ते के इस खेल में रिंकू ने मोनू के सामने ये शर्त रख दी कि वो जो भी कमाता है वो पूरी की पूरी कमाई महीने के अंत में उसे लाकर देगा। लेकिन ये मोनू को नामंजूर था और इसी बात पर दोनों में अनबन होने लगी थी। देवर जी उठिए ना, देखिए गरम गरम चाय लाई हूं आपके लिए। भाभी अब जाइए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए चाय। नहीं चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए? देवर जी आपको पता है आप ना उससे में और भी ज्यादा हैंडसम दिखता हूं। भाभी प्लीज मेरे कमरे से जाइए। पता है मैंने ना बहुत सोचा कि आखिर प्रॉब्लम है कहां पर। अगर आप हाँ कर लेंगे ना तो सच में सिर्फ और सिर्फ आपकी होके रहूंगी, बाकी सब कुछ छोड़ दूंगी। भाभी अब प्लीज मेरे कमरे से जाएंगे अभी, प्लीज। जब देखो जाएंगी। मोनू अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो अपनी भाभी रिंकू से नाजायज रिश्ता बनाकर तो रखना चाहता था, लेकिन भाभी की शर्तों के मुताबिक अपनी कमाई उसे देने के लिए राजी नहीं था। और इस तरह नाजायज रिश्ते की ये कहानी मनमुटाव की पगडंडियों से होते हुए एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां रिंकू ने अपने देवर मोनू को छोड़कर पड़ोस में ही रहने वाले एक दूसरे शख्स से रिश्ता जोड़ लिया। रिंकू को जब भी मौका मिलता था वो अपने पड़ोसी को घर में बुला लेती थी और फिर प्यार के मीठे पलों में खो जाया करती थी। एक रोज जब रिंकू अपने पड़ोसी के साथ रोमानी पलों में खोई हुई थी, तभी अचानक वहां मोनू आ गया। भाभी तू वही बिजली वाला ना? हाँ? वो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझा? क्या पकड़ रहा है? अपनी भाभी से पूछना, मेरे अलावा और भी आ रहे हैं, खाली मुझे पकड़ के क्या करेगा? तू निकल यहां से, समझा? वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। निकल यहां से। पड़ोसी के खुलासे ने मोनू को सन्न कर दिया था। एक पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी भाभी उसके अलावा किसी और से भी संबंध बना सकती है। गुस्से से आग बबूला मोनू ने अपनी भाभी रिंकू को बदचलन कहकर डांटना फटकारना शुरू कर दिया। तो रिंकू ने भी अपनी छुरी जैसी जुबान चलानी शुरू कर दी। ठीक है ना यार, अगर थोड़ी सी मस्ती कर भी ली तो क्या नुकसान कर दिया किसी का? किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया मैंने। हाँ। और तुम कौन होते हो मेरी निजी जिंदगी में दखल देने वाले? हाँ? क्या हक है तुमको? क्या हक है मुझसे सवाल करने का? हाँ? यह पहला मौका था जब मोनू की भाभी रिंकू ने उससे इस तरह से बात की थी। रिंकू ने उसे इस कदर छाड़ा था और इसी बात ने मोनू को गहरी नफरत से भर दिया। नफरत भी ऐसी कि मोनू बदले की आग से सुलगने लगा। जिस भाभी के साथ कुछ दिन पहले तक मोनू के नाजायज संबंध थे, उसी भाभी के बदले हुए तेवरों ने मोनू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मोनू ने अपनी भाभी रिंकू को समझाने की काफी कोशिश की कि वो दूसरे लोगों से संबंध बनाना छोड़ दे, लेकिन रिंकू इसके लिए तैयार नहीं थी। बस इसी बात से खफा होकर एक रोज मौका देखकर मोनू ने गला रेत कर रिंकू की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया।
मर्डर की यह खबर जब पुलिस तक पहुंची तो वो फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई। छानबीन शुरू होते ही बयानों की वजह से शक की सुई रिंकू के देवर मोनू पर गहरा गई। शुरू में तो मोनू खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया। बाद में मोनू की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए। आज सुबह 7 बजे डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि एक डांगी पार गांव थाना कोराबार में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस पर तत्काल मौके पर इंस्पेक्टर कोराबार मेरे द्वारा और एसपी सिटी सर द्वारा तत्काल घटना से निरीक्षण किया गया। उसके कुछ समय बाद ही एसएसपी सर के निर्देशन में ये पता चल गया कि मारने वाला उसका सगा देवर है। देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर चाकू जिससे जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया गया था और देवर के खून से जो सने कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। देवर को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक भाभी के साथ अवैध संबंधों ने ही मोनू को कातिल बना दिया। फिलहाल अपनी भाभी का यह हत्यारा सलाखों के पीछे कैद है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोनू ने सोचा था कि अपनी भाभी के खून के बाद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इस खूनी वारदात के कुछ घंटे बाद ही उसके खौफनाक राज से पर्दा उठ गया। जिस भाभी के साथ मोनू ने नाजायज रिश्ता जोड़ा था, उसी भाभी के दूसरे संबंधों ने उसे कातिल बना दिया और अब मोनू जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। दिल दहला देने वाली यह दास्तान यही कहती है कि रिश्तों की मर्यादा जब भी टूटती है, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी